2001 को फूलन की हत्या कर दी गई। उस फूलन की जिसने अत्याचारी और जातिवादी समाज के खिलाफ विद्रोह किया, उस फूलन की जिसने हर कदम पर इस मर्दवादी समाज को चुनौती दी, उसी फूलन की जिसने बीहड़ में साम्राज्य बनाया, फिर खुद को कानून के आगे समर्पित करके देश की संसद और संविधान में अपना अटूट विश्वास जताया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बहादुर महिला के तौर पर नाम कमाया। नमस्कार, मैं तान्या यादव। 25 जुलाई के ही दिन उस फूलन की हत्या हुई थी जिसने बलात्कारियों, अत्याचारियों को सबक सिखाया, सिस्टम के ठेकेदार बन चुके सामंतियों को सबक सिखाया। इसके बाद बीहड़ में जिंदा रहने के लिए एक मजबूत साम्राज्य बनाया। मोस्ट वांटेड घोषित होने पर 4 साल जंगलों में भटक कर गुजारा, फिर सरेंडर कर देने के बाद 11 साल जेल में बिताया। खैर, फूलन का वक्त बदला और 1994 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें रिहा करवाया। चुनाव लड़कर फूलन ने जनता का विश्वास पाया और देश की संसद में जाकर उन्होंने कई कानून बनवाया। अपने जैसे गरीबों वंचितों की आपबीती से सबको रूबरू करवाया। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ बदल रहा था, लेकिन बदला लेने का मंसूबा किसी जातिवादी के मन में पल रहा था। 25 जुलाई 2001 को फूलन ने जिसे अपना समझकर खीर खिलाई, उसी ने फूलन को गोलियों से उड़ा दिया। हत्या करने वाले शेर सिंह राणा का दावा है कि उसने ठाकुर भाइयों की मौत का बदला लिया है, मगर फूलन के समर्थकों का मानना है बनते हुए आपसी विश्वास का फिर से किसी जातिवादी ने कत्ल किया है। लगभग 2 दशक हो चुके हैं जब फूलन की हत्या की गई। मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, और अब वक्त बदला है तो सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इस देश के जातिवादी और मर्दवादी मीडिया में जो कुछ नहीं लिखा गया था, वो अब भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, जिसे सिर्फ हत्यारी और डकैत के रूप में प्रचारित किया गया था। अब और आज आप सबके बीच में भी पहुंचेंगे, इतना मान सम्मान भी हम पाएंगे जो हमने कभी नहीं सोचा था। 4 साल हम जंगल में भटके। आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं कहना चाहिए, ऐसे मौके पर मैं कहूंगी, बताऊंगी जो मेरे पे बीती है, कि हमारे सामंतशाही लोग, पैसे वाले लोग, और खासकर मैं जात का नाम लूंगी तो लोग कहेंगे दुबई में जाके जात पुकारी रहेगी। ऐसे ऊंची जाति के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को, अल्पसंख्यकों को एकदम ये सोचते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसान नहीं है। तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूँ, अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। और इस फूलन देवी नाम धर दो। फूलन जो वो देवता था, अपराधी थी, हत्यारी थी। Yes, she killed. बंदूक गन रख दिया सीधे। There was also that Robin Hood type of image about her. She wanted to regain her self-respect, which had been destroyed to smithereens. For about 3 weeks, she was raped by the upper caste men in that village. किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की है या औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, या तो वो लोग हमको मार देते, जिंदा नहीं छोड़ते। हमने कहा था उन लोगों से कि हमको मार दो। तो सब ढेर मर चुके। कल्लू जी, राजन जी, What she did to those Thakurs in Behmai, I totally endorse it. I would do the same. The hunt for Phulan Devi, I mean, it's the biggest hunt ever. Came up to the stage and laid her weapon at his feet. Phulan Devi had become larger than life. She won that election, bang, is in parliament. I mean, what a rise.
The circumstances of her life would have broken any normal human being. But she was such a fighter that she chose to fight back. And that makes her unique. She will continue to inspire the poor castes who now really have a hero. She is Phulan Devi.